वेलकम टू इन्वेस्टमेंट हिंदी गाइस। मेरा नाम है अमरजीत और आज का इंडेक्स एनालिसिस भी रहेगा मेरे साथ। तो कल जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया है और कंसोलिडेशन दो तरह का होता है बेसिकली कि एक होता है एक्यूमुलेशन। जब मान लीजिए कि मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, मतलब एक अप ट्रेंड में है और बीच में रुक के हॉल्ट कर रहा है, जैसे इसमें हो रहा है हमारा जो करंट मार्केट सिनेरियो है। तो यहाँ पे आके मार्केट यहाँ से फिर एक्यूमुलेट करने लगा, कंसोलिडेट करने लगा। एक्यूमुलेशन कब बोलेंगे कि जब मैंने बोला था कि अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट होता है तो इसको एक्यूमुलेशन बोलते हैं। अगर यही ब्रेकआउट नीचे की साइड हो जाता तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये जो इसका एक करंट हाई था, कल का जो हाई था ये था, इसके ऊपर अगर मार्केट चला गया है, अभी तो एक नया हाई बना दिया, ऊपर बना दिया, तो ये एक तरह से एक्यूमुलेशन था। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ये ब्रॉडर लेवल की चीजें समझने की मैं आपको कल भी वीडियोस में काफी चीजें बताई थी जो कि आपको सेल्फ मतलब कि खुद से जब आप एनालिसिस करोगे उसमें हेल्पफुल होगी, ताकि आप हमें हर चीज में हमारे ऊपर डिपेंडेंट ना रहो। ठीक है, आपका भी धीरे धीरे एक नॉलेज भी गेन होता रहे साइड में। ठीक है, एनालिसिस तो आप यहाँ पे फॉलो करते ही हो, उसके अलावा। ठीक है, अब आज भी एक दो चीजें मैं सोच रहा हूँ आपको बताऊंगा जो कि आज से ही आज के जो मार्केट जो भी मूवमेंट था उससे जुड़ी हुई, तो आपको एक आइडिया बनेगा। ठीक है, तो चलिए आज का मार्केट का थोड़ा हम मूवमेंट कैसा रहा वो हम एक बार स्टडी करते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे कल क्या बोला था कि आपको यहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग होती है, यहाँ कौन सा कल वाला मैच कर रहा है, हमारा गैप अप ओपनिंग वाला केस मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या दिखा, एक हैमर बना। ठीक है, उसके बाद ये हैमर उस तरह ग्रीन कैंडल नहीं था, एक मतलब छोटा सा कमजोर हैमर बना। मैंने बोला था कि कमजोर और मतलब कि आपको पता चल जाएगा वो, कि बहुत बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे हैमर बनता है, उसका उतना वैल्यू नहीं होता है। मैंने बोला था कोई भी कैंडल स्ट्रांग बननी चाहिए, तो वो मतलब कि एक मारूबोजू काइंड ऑफ कैंडल हो या बुलिश इनगल्फिंग या बेरिश इनगल्फिंग कैंडल, ये हैमर भी हो तो लेकिन उसका साइज ठीक ठाक हो। जैसे ये वाला कैंडल था, ये थोड़ा अच्छा था तो यहाँ से मार्केट और ऊपर गया। खैर, तो हमने बोला था कि अगर यहाँ पे इस पे यहाँ पे ओपनिंग होती है, इधर कहीं ओपनिंग होती है और प्राइस इसके नीचे ब्रेक डाउन करके आ जाता है इस लेवल के नीचे, तो चांसेस यही होते हैं रेगुलरली कि यहाँ से हम डाउन साइड की तरफ प्राइस मूवमेंट करेगा। और वो चीज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हुआ, ये सस्टेन नहीं किया, उसके बाद ये प्राइस ब्रेक डाउन करके ये जो उसका रेजिस्टेंस था उसी के अराउंड उसके ऊपर ओपन हुआ और रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन करके, ठीक है, ऊपर से नीचे नीचे आ गया। तो नीचे आया कुछ देर तक, फिर ये एक सपोर्ट के पास आया, या ये लगभग आपको ये 22,150 का सपोर्ट है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। आप ऐसे मान लो कि यहाँ पे 150 यहाँ पे, ठीक है, ये अराउंड आया 150 140 के अराउंड आया। वहां से फिर इसको एक रिजेक्शन टाइप का मिला और फिर ये ऊपर जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे या देखिए मैं बताता हूँ सिंपल, आप दो चीज आज मैं बताऊंगा, इसको आप गांड बांध देना। ठीक है, आपको कहीं पे हैमर कैंडल अगर देखने को मिल रही है, ठीक है, तो आपको तुरंत एंट्री नहीं करनी होती है, आपको सेकंड कंफर्मेशन का वेट करना है कि इस हैमर कैंडल के ऊपर एक कोई बुलिश कैंडल क्लोज कर दे। ठीक है, यही चीज यही सिनेरियो आप डाउन साइड के भी ट्रेंड में फॉलो कर सकते हैं कि ऊपर से अगर ऐसे कैंडल बने उसके बाद हमको एक सेकंड कैंडल का और वेट करना पड़ेगा। इससे हमारा मतलब एंट्री काफी सटीक हो जाती है। ठीक है, एक ये चीज आप याद रखना, मान लीजिए कि यहाँ पे इस कैंडल के बाद अगर किसी ने एंट्री ली होती या इस कैंडल के बाद ले ली थी, चलो ठीक है, इस कैंडल ये पूरा कंफर्मेशन हो गया, तो ये वाला मूव आप कैप्चर कर लेते। अब क्या हुआ कि अगर आप सोच रहे हो कि इतनी बड़ी कैंडल बन गई, ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल अगर बन गई, तब आप एंट्री करो, तो ऐसा कभी नहीं करना होता है। कोई भी टाइम फ्रेम आप फॉलो कर रहे हो, इवन आप चले जाओ स्विंग ट्रेडिंग में, ज्यादातर मैं स्विंग ट्रेडिंग की वीडियोस बनाता हूँ, वहां भी मैं यही चीज मेंशन करता हूँ कि इस तरह की जब कैंडल बनती है स्विंग में, तो ज्यादातर कंसोलिडेशन होता है उसके बाद तुरंत, फिर उसके बाद फिर से तुरंत तुरंत मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर इंट्राडे का सीन होता है, तो अगर बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेडली मतलब कि बहुत ज्यादा अनयूजुअल कैंडल बन रही है किसी भी साइड की, तो ज्यादा होता है कि ये अनएक्सपेक्टेड मूव था और इसको तुरंत करेक्ट किया जाएगा। तो करेक्शन कैसे हुआ, फिर दोबारा से नीचे आ गया, जितना बाइंग हुआ उतना सेलिंग हो गया और ये बराबर हो गया। तो कभी भी आप दो चीजें याद रखना कि अगर हैमर बन रही है तो हम
एक छोटा सा और उस पे उसके ऊपर कैंडल जा रहा है, उसको ब्रेक करके ऊपर हम वेट कर लेते हैं। और दूसरा कि कोई भी इतनी बड़ी कैंडल बने तो हमको एंट्री नहीं लेना होता, वेट करना होता है फिर कि उसमें क्या हो रहा है। नेक्स्ट जब उसका हाई या कुछ ब्रेक हो जाए, मतलब उसमें कंसोलिडेशन आ रहा है, क्या आ रहा है, हमको वेट करना, लेकिन इंस्टेंट एंट्री नहीं लेना होता है। स्पेशली आप इसमें तो अवॉइड ही करो इंट्राडे ट्रेडिंग में। एक बार को आपको उसमें चल जाएगा स्विंग में, क्योंकि आप वहाँ पे होल्ड करने का आपके पास टाइम ही टाइम होता है। अगर कुछ भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, नीचे ऊपर जो हो रहा है, नाटक हो रहा है प्राइस का, तो आप वेट कर सकते हो, लेकिन इसमें तो आप वेट कर नहीं सकते ना। ठीक है, अब हुआ क्या कि यहाँ पे तो एंट्री ले, इस कैंडल के बाद तो एंट्री एकदम नहीं बनती थी, ये मैंने बता दिया। मान लीजिए कि यहाँ से एक तरह से फिर से यहाँ से रिजेक्शन आ गया, ये जो हमारा रेजिस्टेंस था 22,276 का, ये पहले से ड्रॉन है। तो यहाँ पे जैसी प्राइस गया वहां से क्विक रिजेक्शन मिला इसको, और रिजेक्शन ऐसा है कि ये जो सपोर्ट था यहाँ पे, ये जो सपोर्ट था इसको भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये वाला भी सपोर्ट ब्रेक हो गया। तो हमको देखने को मिला कि तुरंत प्राइस ऊपर गया, तुरंत नीचे आ गया। अब क्या आप यहाँ पे एंट्री लेते? हाँ, आप ले सकते थे। ठीक है, यहाँ पे ये जो ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे एंट्री लेते, लेकिन आपको छोटा सा ये मिलता देखने को। ठीक है, तो एंट्री गलत नहीं कहलाती, आपको भले टारगेट छोटा मिल रहा हो। फिर आपको अगर लगता है कि भाई यहाँ पे अगर हमारा कैंडल या यहाँ पे अल्टीमेटली, तो यहाँ पे हमको समझ में आ जाता है कि यहाँ से डायरेक्शन फिर से बदलने वाला है, क्योंकि इसकी को बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल किसको बोलते हैं? हमको डायरेक्शन कैसे पता चला कि यहाँ से अब रिवर्स होने वाला है? ऊपर से प्राइस आया बहुत तेजी से, यहाँ पे एक बार रिजेक्शन मिला, सस्टेन नहीं किया, फिर दोबारा नीचे जा रहा था। फिर दोबारा क्या हुआ, फिर से ये जो लास्ट में ये कैंडल बनी, ये पिछले ये जो 3 कैंडल है इसको शैडो कर दिया, ओवर शैडो कर दिया इसने, एनगल्फ कर गया। एनगल्फ माने खा जाना होता है, मतलब लपेट लेना अपने अंदर। तो बहुत ही रॉ हिंदी में बता रहा हूँ। तो एनगल्फ कर लिया अपने अंदर। तो अब उससे क्या पता चलता है कि भाई इन सबके ऊपर अब प्राइस जा रहा है, तो यहाँ से ये कंफर्मेशन है कि यहाँ से वो ऊपर उठेगा। तो अगर किसी ने एंट्री यहाँ ली होती और उसको ये कैंडल देखने को मिलती, ये कैंडल या इवन ये कैंडल देखने को होती, तो आपकी एंट्री खराब नहीं जाती, आप निकल जाते। ठीक है, आपको पता चलता था कि नहीं भाई। और मैंने ये भी बताया हुआ है कि अगर आप इस कैंडल पे एंट्री ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। चलिए, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। जिस तरह से मैं बताता हूँ कि अगर आप लेवल पे कोई भी ट्रेड लोगे कि हाँ भाई इस लेवल के ऊपर हमने ट्रेड लिया, और उस कैंडल का जो भी मतलब छोटा कैंडल है, ये वाला तो कैंडल कभी लेना ही नहीं है। इस तरह का कैंडल में अगर मान लीजिएगा आपने स्टॉप लॉस लगाया तो उतना चलता है। ठीक है, अगर आप, क्योंकि इंट्राडे आपका स्टॉप लॉस ज्यादा हिट होता है, छोटे छोटे स्टॉप लॉस, क्योंकि आप स्विंग में तो आप अपने ट्रेड उसको कैरी फॉरवर्ड करते जाते हो। आपको पता है कि अगर आपका डायरेक्शन सही है तो अल्टीमेटली वो प्राइस जाएगा ही उस साइड, थोड़ा बहुत कहीं भी नाटक कर ले। ठीक है, अब जैसे जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है उसको पता है कि भाई इधर मैं कहीं भी ट्रेड ले लिया हूँ और कितना भी ऐसे ऐसे नाटक करे नीचे आए, फिर ऊपर जाएगा ही। किसी ने मान लीजिए यहाँ भी ट्रेड लिया होता तो उसको पता है कि यहाँ तक जाएगा ही, वो उसका ही प्रोसेस है मार्केट का। लेकिन आपको जो इंट्राडे आप करते हो उसमें आपको उस शाम तक, जो भी सेशन के एंड तक आपको निकलना होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको स्टॉप लॉस तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया कि मान लीजिए आपका, आपने मान लिया कि ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर आपको दोबारा मौका मिल रहा है यहाँ पे। ये जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी, और वो भी कहाँ बनी है? एक सपोर्ट पे। और कब बनी है? जब ऊपर से नीचे मार्केट काफी एग्रेसिवली आ रहा था, वहां से उसका ट्रेंड रिवर्स हो गया। अब ये देखिए, यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री ली होती तो उसको बहुत अच्छा खासा यहाँ तक का टारगेट मिल गया होता। तो इस तरह से हम लोग लेवल्स पे अगर ट्रेडिंग करें, ये देखते हुए कि कहाँ पे आपको रिजेक्शन हो रहा है और कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, तो हम काफी सेफ ट्रेडिंग करके चल सकते हैं। और लेवल्स में हमारा एक और फायदा है कि हम अपना स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखते हैं, और वो भी छोटा स्टॉप लॉस होता है हमारा, तो रिस्क कम रहता है, रिवार्ड हमें ज्यादा मिल सकता है। तो ये होगा आज का, किस तरह से ट्रेड हुआ, किस तरह से मार्केट बिहेवियर था। अब हम ये देखते हैं कि हम किस किस तरह से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अभी हमको मार्केट कहाँ देखने को मिल रहा है, कहाँ पे क्लोजिंग हुआ है? ये एक रेजिस्टेंस के पास जाके इसमें एक रिजेक्शन देखने को मिला है। ठीक है, और मैंने क्या बोला है कि इसके बाद भी आपको एक इस तरह से अगर सीन आए, जैसे यहाँ पे था, कहीं भी यहाँ पे कि एक हैमर के बाद एक दूसरा कैंडल बने तभी आप एंट्री करो, यहाँ भी ऐसे कुछ बनेगा तब हम एंट्री करेंगे, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन उसी तरह का हमको इन्वर्टेड हैमर देखने को मिल रहा है। अब हमको क्या देखना है कि अगर मान लीजिए कि हमारा जो ओपनिंग है वो अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाता है, तो हमको क्या करना होगा कि हमको फिर वही वेट करना है कि कैंडल का, कैंडलस्टिक का पैटर्न क्या है।
अगर फ्लैट ओपनिंग होता है यहाँ पे, मान लीजिए इधर इधर थोड़ा बहुत चलता है तो उसको फ्लैट ही बोलते हैं, तो वो अब बुलिश कैंडल बन रही है, बियरिश कैंडल बन रही है, ठीक है। अगर बियरिश कैंडल बन रही है और वो बियरिश कैंडल इसके लो को, ये जो लो है इसको ब्रेक करके यहाँ पे कुछ मतलब डिसेंट सा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, एक बियरिश कैंडल फॉर्म हो रही है, तो चांसेस है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो हमको डाउन साइड की तरफ ट्रेड देखना है। अदरवाइज अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बन जाती है, फ्लैट ओपनिंग होती है, फिर हमको वेट करना है कि एक और सब्सिक्वेंट कैंडल बने। मान लीजिए बुलिश कैंडल बनी और यहाँ पे जाके क्लोज हो गई, अभी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं किया है, तो हमको वेट करना है कि उसका जो सब्सिक्वेंट कैंडल है वो स्ट्रांग हो और उसको रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे, तो ये ब्रेकआउट होगा और हम अपसाइड की तरफ ट्रेड देख सकते हैं, ठीक है। आज का जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग हमको दिख रहा है 15 मिनट का, ये जो रेजिस्टेंस पे जाके ये जो क्लोजिंग है, ये कल का मार्केट का बिहेवियर तय एकदम नहीं करेगा, ठीक है। इसके बेसिस पे हम कल का मार्केट को एकदम नहीं जज करने वाले हैं कि ये आज यहाँ पे हैमर बना है तो कल नीचे गिरेगा। गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता, लेकिन आज इंट्राडे ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो ये जो 15 मिनट का कैंडल है, इसका जो वैल्यू है वो ना के बराबर है, ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो कल जिस तरह से मार्केट ओपन होगा हम उसी तरह से ट्रेड करेंगे, और आगे अभी से कोई एंटिसिपेशन नहीं रखेंगे कि ये हैमर बनाया तो नीचे मार्केट जाएगा। इसीलिए मैं दोनों सिनेरियोस डिस्कस करते चल रहूंगा। अब देख लेते हैं कि गैप अप के केस में क्या होगा। मान लीजिए कि गैप अप ओपनिंग हो जाती है माइनर, और यहाँ पे हमको एक बुलिश कैंडल देखने को मिलता है स्ट्रॉन्ग सा। उसका मतलब है क्या, ये कि ब्रेकअवे गैप अप ओपन हुआ है, तो बुलिश कैंडल के केस में हमको फिर अपसाइड की तरफ ट्रेड देखना है। और ठीक है, अगर इसका उल्टा हो जाए फिर वही चीज़ होगा जो हमारा अभी हमने डिस्कस किया था फ्लैट के लिए। यहाँ पे अगर बेरिश कैंडल बन जाए तो हमको नीचे की साइड ट्रेड देखना है। काफ़ी सिंपल है, लेकिन हम ट्रेड कहीं भी देखेंगे तो कहाँ देखेंगे, लेवल पे कुछ फंडामेंटल रूल्स है जिसको हम फॉलो करेंगे ही करेंगे। और मेजर गैप अप अगर हो जाता है, मान लीजिए इधर इधर, मान लीजिए कि ये जो ऊपर का लेवल है, एक बार मैं इसको स्लाइड डाउन करके दिखा भी देता हूँ कौन सा लेवल है। तो जो ये हमारा ऊपर का लेवल है 22,500 का, मान लीजिए कि यहाँ पे भी अगर मेजर गैप अप ओपन हो जाता है तो वहां पे भी वही चीज काम करेगा कि भाई इसमें ब्रेकआउट हो रहा है या रिजेक्शन हो रहा है, इसको ब्रेक करके एक बुलिश कैंडल बन रही है या इसको हिट करके एक नीचे की साइड बेरिश कैंडल बन रही है, मतलब ये रिजेक्शन हो रहा है। तो उसी के बेसिस पे हमारा ट्रेड प्लान रहेगा। अगर इसको ब्रेक करके एक बुलिश कैंडल बन रही है तो ये थोड़ा सा गैप है तो चल जाएगा, अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो देखना है कि सस्टेन करना चाहिए, मतलब वो बुलिश कैंडल बहुत छोटी सी ना होना चाहिए, उसमें अगर थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रहा है कैंडल में तो चांसेस है कि वो ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। अगर उस कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं है तो मे बी वो ब्रेकआउट सस्टेन करे ना करे, तो ये भी बहुत मैटर करता है। केवल बुलिश और बेरिश से नहीं होगा, आपको कैंडल का स्ट्रेंथ भी देखना होगा, ठीक है। तो हमने दो टाइप के सिनेरियोज, एक हो गया फ्लैट ओपनिंग और एक गैप अप ओपनिंग, दोनों डिस्कस कर लिए। अब देख लेते हैं गैप डाउन ओपनिंग के केस में क्या हो सकता है। तो गैप डाउन ओपनिंग केसेस में एक तो हमारा जो नियरेस्ट सपोर्ट है, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है वही है, अगर रिजेक्शन होगा सपोर्ट पे तो एक बुलिश कैंडल बनेगी, तब हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाए तो बियरिश कैंडल बनेगी, तब हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। सिमिलरली अगर बहुत ज्यादा मेजर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, सेम वही सिनेरियो काम करेगा, लेकिन हम कभी भी बीच में कहीं ट्रेड नहीं लेंगे कि इधर उधर कहीं कैंडल ओपन हो गई। जो अभी हमारे लेवल्स बने हुए हैं यहाँ पे, उसके आजू बाजू आके मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है तभी हम ट्रेड लेंगे। उसका मैं आपको मतलब सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ। अगर किसी ने हड़बड़ी नहीं की होती आज के दिन और वेट कर रहा होता है कि चलो ठीक है, तो उसको दो तरह का ट्रेड मिल जाता है। एक तो यहाँ पे ट्रेड मिलता है जो कि एक ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये तो मैं मना कर चुका हूँ कि इस तरह का ट्रेड हम लोग को लेना नहीं है। दूसरा ट्रेड उसको कहाँ मिलता है, ये देखिए एज इट इज जो भी हमारा ये 22,050 का लगभग ये बना हुआ है, यहाँ पे देखिए कहाँ से ड्राइव हुआ है, इस पॉइंट से ड्राइव हुआ है, ये रैंडमली नहीं खींचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कभी ये रेजिस्टेंस का काम किया था जो कि आज सपोर्ट में बदल गया है क्योंकि इसका ब्रेकआउट हो गया था। तो देखिए वहां पे कितना ब्यूटीफुली जाके मार्केट वहां से बाउंस बैक करके ऊपर गया है। तो इसीलिए मैं काफी एम्फसाइज करता हूँ कि आपको इसी लेवल पे ही ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। और जब मार्केट लेवल पे हो तो अगर आप जानते हो ऑप्शन चेन एनालिसिस, तो वो भी आप मार्केट जब लेवल पे हो तभी आप चेक किया करो, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी देखो, जब आप यहाँ पे देख रहे होगे इस टाइम पे, इस ये जब टाइम मार्केट का ऑप्शन चेन देख रहे होगे तो आपको वहां पे बियरिशनेस दिख रही होगी, फिर अचानक से यहाँ पे
आने के बाद जब ये कैंडल बना होगा और ऑप्शन चेन का भी पूरा नेचर बदल गया होगा, तो ये आप देख लो कि कैंडल भी अगर फॉलो कर रहा है और ऑप्शन चेन एनालिसिस अगर आपको आता है, आपने पढ़ा है, तो आप फिर दोनों को कंबाइन करके अपना डिसीजन बना सकते हो। ठीक है, तो अब चलिए जल्दी से देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत सारी चीज़ें मैंने निफ्टी 50 में समझा दी है, तो उसको हम थोड़ा क्विकली कवर करेंगे। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखते हो तो आज की जो ओपनिंग हुई थी 48,000 के लेवल पे हुई थी, गैप अप ओपनिंग थी, मेजर गैप अप ओपनिंग थी, और सेम जो मैं चीज़ें बोलता रहता हूँ वही चीज़ फॉलो हुई है। एक बेरिश कैंडल बनी है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि रिजेक्शन टाइप पैटर्न, इसको रिजेक्शन बोलेंगे। आप ये समझ लो कि प्राइस ऊपर गया, फिर वहां से उसको रिजेक्शन मिला, वहां से ये अच्छा खासा नीचे आया है, फिर ठीक है यहाँ पे बड़ा सा विक था और यहाँ पे छोटा छोटा ये बनने लगा, समझ में आ गया कि ये सपोर्ट काम कर रहा है अपना, यहाँ के नीचे बियॉन्ड नहीं जाने दे रहा प्राइस को। ठीक है, जो भी जिसने यहाँ एंट्री ली होगी यहाँ निकल गया होगा। फिर उसके बाद अगर किसी को सूझा होगा कि भाई यहाँ पे तो ऐसे बन नहीं रहा, कुछ ऐसे है एंट्री लेने वाला, मैंने क्या बोला है कि हैमर के ऊपर एक छोटा सा कैंडल और बनना चाहिए, ठीक है, उसका ब्रेकआउट होना चाहिए। लेकिन छोटा कैंडल के बजाय एक सीधे एक बड़ा कैंडल बन गया, तो यहाँ तो एकदम से रिकमेंडेड नहीं है आपको कोई भी पोजीशन लेना। फिर वहां से ये फिर थोड़ा वॉलेटिलिटी दिखाते हुए फिर से आया, और यहाँ पे हमको जब पता चला कि इस सपोर्ट पे दोबारा से एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है, तो यहाँ जिसने भी एंट्री ली होगी अच्छा खासा कैप्चर किया होगा। और ठीक निफ्टी 50 की तरह यहाँ भी ऐसी क्लोजिंग हो गई है, तो इसमें भी हमको उसी तरह से ट्रेड प्लान रखना है अपना। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग होती है। आज के ये जो कैंडल बना हुआ है इसका अभी तक कोई वैल्यू नहीं है, कल के लिए कोई वैल्यू नहीं रहेगा, कल कहीं भी ओपनिंग हो सकती है। अगर इसको ठीक फॉलो करता है तो फिर इसके नीचे अगर मान लीजिए यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग के बाद आपको एक बेरिश कैंडल दिखती है इसी टाइप की, तो आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान करोगे। मान लीजिए कि फ्लैट ओपनिंग करके और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन जाए, फिर अपसाइड का भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली हमको गैप अप के केस में, मैं इसको थोड़ा सा और स्लाइड डाउन करके दिखा देता हूँ। गैप अप के केस में हमको क्या करना है कि हमारा लगभग 48,200 के अराउंड एक लेवल है। अगर मान लीजिए कि एक्सट्रीम गैप अप हो जाता है जैसे आज भी हुआ था, तो ये एक लेवल ऊपर जाके गैप अप हुआ है। ठीक है, कल भी अगर इस तरह से गैप अप हो जाए तो आपको इस लेवल के अराउंड, और आप देखिए ये भी चीज आपको समझना पड़ेगा कि जो मैंने लेवल्स ड्रॉ किए वो कितना सटीक काम करते हैं। आज भी उसी के यहाँ मतलब ऊपर में भी ओपनिंग हुई और नीचे में भी वहीं से रिवर्सल हुआ। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो लेवल्स ड्रॉ किए गए ना किसी बेसिस पे किए गए, आप देखो बेसिस भी आपसे छुपा नहीं है, और हर जगह मतलब कि ये पास्ट में इन्होंने इस लेवल पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई है, कुछ ना कुछ रिजेक्शन देखने को मिला है, तभी ये लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हैं। तो लेवल्स को काफी सीरियसली लेना है और आपको उसी तरह से ड्रॉ करना है। आपके पास ये जो प्राइस का एक लेवल है ये भी आपको देखने को मिल जाता है, तो आप इसके अराउंड कर सकते हो या आप चार्ट देख के भी कर सकते हो। तो वो तो चीज हो गई। अब मैं जो ट्रेड प्लान की बात कर रहा था कि गैप अप के केस में हमको यहाँ पे ठीक अगर आज की तरह ही अगर पैटर्न देखने को मिले कि एक बेरिश कैंडल बन जाए, तो हमको डाउन साइड की तरफ ट्रेड देखना होगा। अदरवाइज बहुत ज्यादा गैप अप होके चांसेस कम रहते हैं कि और ऊपर जाए, नीचे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन अगर और ऊपर जाता है तो आपको देखना होगा कि जो कैंडल बन रहा है इसके ऊपर, अगर इस लेवल के ऊपर कोई बुलिश कैंडल बन रहा है तो उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो कैंडल थोड़ा बड़ा होना चाहिए साइज में, थोड़ा बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि हाँ ऊपर ऊपर भी जाने के लिए बायर्स में स्ट्रेंथ है। तो गैप अप के केस में आप इस तरह से ट्रेड करेंगे, और माइनर गैप अप अगर रहेगा इस तरह से बीच में कहीं खुल गया तो आपको वेट करना है, इधर वो अपने सपोर्ट पे आए या रेजिस्टेंस पे जाए, और किसी भी एक लेवल पे जाए उसमें ब्रेकआउट होना चाहिए या रिजेक्शन होना चाहिए, तभी हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। आई होप कि ये चीज समझ में आती है आपको, ब्रेकआउट और रिजेक्शन। अब गैप डाउन का सिनेरियो समझ लेते हैं। गैप डाउन में एक तो हमारा हो गया कि अगर थोड़ा मेजर गैप डाउन होगा तो यहाँ पे ओपनिंग हो सकती है, मैं क्लीन कर देता हूँ एक बार, इस सपोर्ट पे ओपनिंग हो सकती है जो कि 47,700 का है। और अगर बुलिश कैंडल बनती है तो चांसेस है कि अपसाइड की तरफ प्राइस का मूवमेंट रहेगा, तो आप अपसाइड की तरफ ट्रेड देख सकते हैं। अदरवाइज अगर माइनर कैप अप होता है इधर उधर, तो आपको वेट करना है कि यहाँ से वो किधर जाता है, अपने सपोर्ट की तरफ जाता है या रेजिस्टेंस की तरफ जाता है। ठीक है, और वहां पे जाके वो प्राइस कैसे रिएक्ट करता है, ब्रेकआउट करता है या रिजेक्शन करता है किसी भी सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस के लिए। तो वो मैं हर बार आपको बता रखा है कि क्या होता है। अगर एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट होगा है कि अगर हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है,
यहाँ पे कोई प्राइस नीचे से ऐसे ऊपर आया है और यहाँ पे अगर हमको इस तरह का इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है या एक बियरिश कैंडल और दिख रहा है, तो इसका मतलब होता है कि इसको रिजेक्शन मिल गया है। रिजेक्शन का मतलब है नीचे चला जाएगा। अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो हम ऊपर की साइड देखेंगे। तो ब्रेकआउट और रिजेक्शन यहाँ पे आपको पता चल गया क्या चीज़ है। ठीक इसी तरह अगर प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है और यहाँ पे आके उसको एक यहाँ पे वो रिवर्स कर जाता है उसका प्राइस का डायरेक्शन और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन जाती है, मतलब यहाँ पे भी रिजेक्शन मिल गया। यहाँ पे रिजेक्शन मिलने का मतलब है कि प्राइस अपसाइड की तरफ जाएगा। ऊपर रिजेक्शन मिला था रेजिस्टेंस पे तो प्राइस डाउन साइड की जाएगा। और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो गया, नेगेटिव ब्रेकआउट होगा नीचे की तरफ, तो प्राइस फॉल करेगा। तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट और रिजेक्शन और सपोर्ट का ब्रेकआउट और रिजेक्शन दोनों एक दूसरे के इक्वली अपोजिट होते हैं। ये चीज़ भी दिमाग में आपको रखनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दिन डेली एनालिसिस वीडियो में, ठीक है। उसके अलावा मैं स्विंग एनालिसिस पे वीडियो लेकर आता रहता हूँ हर वीकेंड, तो वो आप लोग जरूर देखा कीजिए। तो फिर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।